नमस्कार, मैं हूं परवेश, लेकर आया हूं आपके लिए दिल्ली की आज की 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। दिल्ली के मायापुरी में मदीना मस्जिद के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों ने टायर के गोदाम से धुआं निकलते देखा। टायर गोदाम में भीषण आग लग गई थी। आग लगने की सूचना से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना दमकल कर्मियों को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की। आग लगने की इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। टायर गोदाम में लगी आग की वजह से आसपास प्रदूषण और ज्यादा बढ़ गया। पहले से प्रदूषण की मार झेल रही दिल्ली के लिए ये एक परेशान करने वाली खबर है। दिल्ली के लोग अभी कंझावला कांड भूल भी नहीं पाए कि राजधानी में हिट एंड रन का एक नया मामला सामने आ गया है। इसमें एक कार सवार ने युवक को टक्कर मार दी। इसके बाद उसने युवक को कार के बोनट पर आधा किलोमीटर घसीटा। रूह कपा देने वाली ये घटना दिल्ली के राजौरी गार्डन की है। बताया जा रहा है कि राजौरी गार्डन इलाके में महज हॉर्न बजाने की बात पर दो पक्षों में झगड़ा हो गया था। इसी झगड़े में कार सवार युवक ने एक व्यक्ति को टक्कर मारी। इसके बाद उसने युवक को बोनट पर आधा किलोमीटर तक घसीटा। हालांकि उसकी ये हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर कार के बोनट पर युवक को देखा जा सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कार नंबर से आरोपी का पता लगाया जा रहा है। साथ ही पीड़ित के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। आबकारी पॉलिसी घोटाले में सीबीआई की एक टीम शनिवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के दफ्तर पहुंची। यहां से एक कंप्यूटर अपने कब्जे में ले लिया। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक ये कंप्यूटर उनकी जांच में अहम मदद करने वाला होगा। सीबीआई ने सिसोदिया के दफ्तर में आबकारी नीति मामले से संबंधित कुछ रिकॉर्ड के बारे में भी जानकारी मांगी। वहीं दिल्ली सरकार के सूत्रों ने बताया कि सीबीआई की टीम दिल्ली सचिवालय में सिसोदिया के दफ्तर पहुंची। यहां तलाशी ली गई। एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि जांच से जुड़े कुछ दस्तावेजों के सिलसिले में एक टीम कैंपस पहुंची थी। हालांकि ये कोई छापा या तलाशी नहीं की जा रही थी। बताते चले कि सिसोदिया ने ट्विटर पर दावा किया कि एजेंसी को पिछले छापेमारी के दौरान उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला था और इस बार भी ऐसा ही होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई फिर मेरे कार्यालय पहुंची, उनका स्वागत है। उन्होंने आगे कहा, उन्होंने घर पर छापेमारी की, लॉकर की तलाशी ली, गांव में जाकर पूछताछ की, तब कुछ नहीं मिला और अब भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए ईमानदारी से काम किया है। इससे पहले एजेंसी के अधिकारियों ने बताया था कि सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री के कार्यालय में कोई तलाशी या छापेमारी नहीं की है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि टीम आबकारी नीति मामले में कुछ रिकॉर्ड इकट्ठा करने या स्पष्टीकरण मांगने गई हो। आम आदमी पार्टी ने एक बयान में सीबीआई के इस दावे को खारिज कर दिया कि उसके अधिकारी कुछ रिकॉर्ड लेने के लिए सिसोदिया के कार्यालय में थे और ये कवायद छापेमारी नहीं थी। पार्टी ने कहा कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कार्यालय में सीबीआई के अधिकारी अगर छापेमारी के लिए नहीं गए थे तो क्या चाय और स्नैक्स के लिए गए थे? सीबीआई को जवाब देना चाहिए कि छापे में उसे क्या मिला। उत्तर पूर्वी जिला में ट्रैफिक पुलिसकर्मी बनकर वाहन चालकों से वसूली करने वाले 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान गंगा विहार दिल्ली निवासी टेकचंद, फेरू बुलंदशहर निवासी देवेंद्र कुमार, लोनी निवासी श्याम ठाकुर और सुनील कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक ट्रैफिक पुलिस की वर्दी, टॉर्च और फ्लैशर बरामद किया है। पकड़े जाने के दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम से बदसलूकी भी की। आरोपी ज्यादातर मामलों में ट्रक चालकों से वसूली करते थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। ये भी पता करने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपी कितने दिनों से सक्रिय थे। पुलिस 5 से पूछताछ कर रही है। पुलिस टीम को दोपहर 12 बजे सूचना मिली कि वेलकम मेट्रो स्टेशन के पास कुछ लोग नकली यातायात पुलिस बनकर उगाही कर रहे हैं। एक बदमाश ने तो बाकायदा ट्रैफिक पुलिस के जवान की वर्दी भी पहनी हुई है। सूचना के आधार पर एक टीम तैयार करने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही आरोपी वहां से भागने लगे। पुलिस ने सभी को काबू किया तो वो बदसलूकी पर उतर आए। सभी आरोपी पुलिस टीम से धक्का मुक्की करने लगे। आरोपियों को काबू कर उनकी तलाशी ली गई। इनके पास से टॉर्च और फ्लैशर के अलावा कई मोबाइल फोन बरामद हुए। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वो पुलिसकर्मी नहीं है, वो तो बस ट्रक चालकों से वसूली करते हैं। जांच के नाम पर ट्रक चालकों को रोका जाता है। जिनके कागजों में कमी निकलती है उनको चालान काटने के नाम पर डराया जाता है। बाद में चालकों से सेटिंग कर मोटी रकम वसूल ली जाती है। ट्रक चालकों को डराने के लिए एक बदमाश पुलिस की वर्दी में भी मौजूद रहता था। दिल्ली में आतंकी संगठनों के साथ संदिग्ध संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किए गए 2 लोगों के किराए के आवास से 2 हथगोले और मानव खून के निशान मिले हैं। इस बीच पुलिस ने शनिवार को भलसवा डेयरी क्षेत्र में एक नाले के पास से एक शत विक्षत शव बरामद किया। सूत्रों ने कहा कि हत्या के बाद शव के 8 टुकड़े कर दिए गए थे। मृतक संभवतः एक ड्रग रैकेट से जुड़ा था। पुलिस अभी तक शव की शिनाख्त नहीं कर पाई है। सूत्रों के मुताबिक करीब 20-25 दिन पहले व्यक्ति की हत्या की गई थी। बताया गया है कि भलसवा डेयरी इलाके के नाले से कुछ टुकड़ों में जो शव बरामद हुआ था उसका कत्ल भलसवा के इसी घर में किया
गया और कत्ल का वीडियो भेजा दोनों संदिग्धों ने अपने आकाओं को पाकिस्तान। इसके पहले जहांगीरपुरी इलाके में डी ब्लॉक में गुरुवार शाम स्पेशल सेल का ऑपरेशन शुरू हुआ था और उसमें पिस्टल और कारतूस बरामद हुए थे। पुलिस ने कहा है कि 2 आरोपियों जगजीत सिंह उर्फ जग्गा और नौशाद को सेल ने गुरुवार को आतंकी संगठनों के साथ उनके संदिग्ध संबंधों और जघन्य अपराधों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता सुमन नलवा ने कहा कि आरोपियों को शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया और 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर सुरक्षा कर्मियों ने चोरी के रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें बड़ी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण, घड़ियां, मोबाइल फोन के अलावा नकदी भी बरामद की गई है। शनिवार को दिल्ली पुलिस के उपायुक्त आर.के. सिंह ने बताया कि इस कार्रवाई को पुलिस और सतर्कता विभाग ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया है। टीम ने हवाई अड्डे के भीतर सक्रिय चोरी के रैकेट को पकड़ा है। लगभग 10 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण, 6 ब्रांडेड घड़ियां, मोबाइल फोन, 1,15,000 रुपए और बाकी सामान बरामद किया गया। अब पुलिस ये पता लगाने में जुट गई है कि आरोपी चोरी के माल को कहां पहुंचाते थे और इनकी कड़ियां कहां-कहां जुड़ी हुई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज मामले में 9 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद एक आरोपी की जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए से जवाब मांगा है। बंदी ने आरोप लगाया है कि ट्रायल में देरी के कारण उसे बिना सुनवाई जेल में रहना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अब तक मामले में आरोप भी तय नहीं हुए। इंडियन मुजाहिदीन के कथित संचालक मंजर इमाम को अगस्त 2013 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की ओर से दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। आरोप लगाया गया था कि उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रची और देश में प्रमुख स्थानों को निशाना बनाने की तैयारी की। कोरोना महामारी के दौरान जान गंवाने वाले 14 कोरोना योद्धाओं के परिवार को दिल्ली सरकार 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समूह की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के कोरोना योद्धाओं ने महामारी के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना मानवता और समाज की रक्षा करने का काम किया। इस महामारी से लड़ते हुए कई योद्धाओं की जान चली गई। सरकार इनके सर्वोच्च बलिदान को सलाम करती है। इस राशि से दिवंगत कोरोना योद्धाओं के परिवार के नुकसान की पूर्ति तो नहीं की जा सकती, लेकिन परिवार को एक सम्मानजनक जीवन जीने का जरिया जरूर मिलेगा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार से बुधवार के बीच दिल्ली के कई इलाकों में शीतलहर चलेगी। इससे दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच सकता है। इस दौरान आयानगर और रिज एरिया में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार शीतलहर की अवधि कम होगी और इसके बाद इस सीजन में शीतलहर आने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने 17 से 20 जनवरी तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कोहरा अधिक हो सकता है। स्काईमेट वेदर के मौसम विशेषज्ञ महेश पलावत ने कहा कि 19 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, इसलिए उस दिन से तापमान बढ़ना शुरू होगा। 23 और 24 जनवरी को कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। इसके बाद 25 जनवरी से तापमान फिर कुछ कम होगा। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। नमस्कार।